अहिंसा का अर्थ है किसी की जान न लेना, किसी को न सताना तथा कड़वा न बोलना। यह सबसे बड़ा धर्म है। जो इस धर्म को मानकर चलता है उस पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उसमें ईश्वर का चमत्कार पैदा हो जाता है। सेठ सुदर्शन किसी को दुख नहीं देते थे, सबको प्यार करते थे। उनमें ईश्वर का तेज था। उनके आगे बड़े बड़े डाकू मस्तक झुका लेते थे। वे डाकुओं को भी प्यार करते थे। सेठ सुदर्शन कौन थे, उनमें ईश्वर का तेज कैसा था और वे किस तरह सबको प्यार करते थे, यह जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से, जिसका शीर्षक है अहिंसा की विजय। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नरेंद्र दा स्टोरी टेलर पर। तो लीजिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेठ सुदर्शन कौन थे, उनमें ईश्वर का तेज कैसा था और वे किस तरह सबको प्यार करते थे। बहुत दिन हुए राजगृह में एक माली रहता था। माली का नाम अर्जुन था। अर्जुन यक्ष की पूजा किया करता था। एक दिन रात को अर्जुन के घर में 7 डाकू घुसे। डाकुओं ने सारा धन लूट लिया और अर्जुन की स्त्री के साथ बुरा बर्ताव भी किया। अर्जुन के शरीर में यक्ष का प्रवेश हो गया। उसने हाथ में गदा लेकर 7 डाकुओं को मार डाला। उसने अपनी स्त्री को भी मार डाला। उस दिन से अर्जुन रोज 7 आदमियों की जान लेने लगा। वह हाथ में गदा लेकर नगर के रास्ते पर घूमा करता था और जब तक 7 आदमियों की जान नहीं ले लेता था वह घूमता ही रहता था। उन्हीं दिनों राजगृह में एक सेठ रहते थे जिनका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन बड़े ईश्वर प्रेमी थे। वे किसी को दुख नहीं देते थे, सबको अपने समान ही प्यार करते थे। एक दिन सुदर्शन को खबर मिली कि महावीर स्वामी आए हैं। सबको अपनी अमृतवाणी सुनाते हैं। सुदर्शन भी महावीर स्वामी का उपदेश सुनने के लिए चल पड़ा। उनके घर के लोगों ने उन्हें समझाया वे बाहर न जाएं, क्योंकि अर्जुन ने चारों ओर उत्पात मचा रखा है। पर सेठ सुदर्शन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उपदेश सुनने के लिए घर से चल पड़े। उस दिन अर्जुन 6 आदमियों की जान ले चुका था। वह हाथ में गदा लेकर 7वें आदमी को खोज रहा था। जब उसने सुदर्शन को देखा तो वह उनके सामने जा पहुंचा और उन्हें मारने के लिए गदा को उठाया, पर गदा उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वह चकित होकर सुदर्शन को देखने लगा। सुदर्शन ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारी आंखों में हिंसा है, अर्थात दूसरों को दुख देने का भाव है। हिंसा की सदा हार होती है। अगर तुम सच्चे मनुष्य बनना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, महावीर स्वामी का उपदेश सुनो। सेठ सुदर्शन के तेज से अर्जुन के शरीर में घुसा हुआ यक्ष भाग गया। उसे अपनी भूल मालूम हो गई। वह सुदर्शन के चरणों पर गिर पड़ा। अर्जुन ने सुदर्शन के साथ जाकर महावीर स्वामी का उपदेश सुना। उनके उपदेश का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह सब कुछ छोड़कर साधु हो गया। दोपहर का समय था। अर्जुन नगर में भिक्षा के लिए निकला। उसे देखते ही लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। उस पर बहुत से पत्थर और डंडे पड़े, पर उसके मन में जरा भी क्रोध और दुख पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अब वह अहिंसक अर्थात किसी को दुख न देने वाला बन गया था। अहिंसा इसी तरह आदमी को हर तरह से विजयी बनाता है। अतः हमें भी अपने मन में अहिंसा को स्थान देना चाहिए, अर्थात न तो किसी को मन से, वचन से और कर्म से दुख देना चाहिए और न किसी को सताना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।